नमस्ते छात्र दोस्तों, पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो के भीतर हमने प्रयोग के आधार पर शब्द भेद पढ़े थे। प्रयोग के आधार पर शब्द भेदों के भीतर संज्ञा संज्ञा के उपभेद, सर्वनाम सर्वनाम के उपभेद, विशेषण विशेषण के उपभेद, क्रिया तथा क्रिया के उपभेदों के बारे में चर्चा हमने की थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिया का और एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य को पूर्ण करने वाले तत्व को क्रिया कहते हैं, या वाक्य को पूर्ण करने वाले तत्व को क्रिया कहते हैं, या जिससे किसी कार्य, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या कराने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यह हमने पिछली वीडियो के भीतर देखा। उसी के आगे बढ़ते हुए हमने क्रिया के कुछ अन्य भेदों के बारे में भी चर्चा की थी। उसके भीतर हमने क्रिया के अन्य भेद, संयुक्त क्रिया आपको बताया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, मैं आपको क्रिया के जो अन्य और भेद हैं उनके भीतर सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सहायक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सहायक क्रिया यानी कंपाउंड वर्ब, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, या सहायक क्रिया किस प्रकार तैयार होती है, सहायक क्रिया कैसे पहचानी जाती है, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सहायक क्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा देखेंगे। मुख्य क्रिया के साथ, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, तो मुख्य क्रिया के साथ आकर, मुख्य क्रिया के साथ आकर जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को बताने में सहायता करती है। मुख्य क्रिया के साथ आकर जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को बताने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यानी मुख्य क्रिया के साथ आती है और मुख्य क्रिया का अर्थ बताने में सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। मैंने आपको बताया था, संयुक्त क्रिया के भीतर बातचीत करते समय कहा था कि जिस वाक्य में एक या एक से अधिक क्रिया साथ साथ आती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। इसके भीतर यानी सहायक क्रिया के भीतर मुख्य क्रिया के साथ आती है और मुख्य क्रिया का अर्थ बताने में मदद करती है या सहायता करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण लूंगा, उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। जैसे कि मोहन ने काम कर दिया। मोहन यह करता है, काम यह कर्म है, काम कर दिया, कर यह करना क्रिया, दिया देना, दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया है काम करना, लेकिन उसकी सहायता देने वाली क्रिया है देना। मोहन ने काम कर दिया यानी करना मुख्य क्रिया और दिया देना सहायक क्रिया यहां पर होती है। मतलब इस वाक्य के भीतर हमें यह पता चलता है कि कर दिया यह संयुक्त क्रिया है, कर दिया यह संयुक्त क्रिया है, लेकिन करना इस क्रिया का अर्थ पूर्णतः देने का काम दिया यानी देना कर रहा है, इसीलिए वह सहायक क्रिया बनती है। दोस्तों, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए सहायक क्रिया पहचानना यह प्रमुख हिस्सा कृति पत्रिका के भीतर होता है। तो सहायक क्रिया कैसे पहचानी जाती है या सहायक क्रिया ध्यान में रखने के लिए किन बातों की ओर विशेष जोर देना चाहिए, इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें एक उदाहरण के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात है कि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है। सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है। जैसे कि किसान ने खेत में बीज बो दिए, किसान ने खेत में बीज बो दिए, बोना यह क्रिया है, लेकिन दिए देना यह सहायक क्रिया है। यानी पहली बात ध्यान में आएगी कि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के
बाद आती है। दूसरी आवश्यक बात, जो आवश्यक बातें ध्यान में रखनी, उसमें दूसरी बात, सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। जो भी शब्द वाक्य का अंत होगा उस क्रिया शब्द को ना लगाना यानी सहायक क्रिया। जैसे कि चल चलना, बैठ बैठना, रो रोना, सो सोना, जाग जागना, पढ़ पढ़ना, लिख लिखना, ऐसे शब्द तैयार होते हैं। यही नहीं दोस्तों, तो तीसरी आवश्यक बात है, पहली समझ में आ गई, सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है। दूसरी बात, सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। तीसरी आवश्यक बात है दोस्तों, वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। वाक्य के भीतर सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में किया जा सकता है। वर्तमान, भूत और भविष्य में सहायक क्रिया इस्तेमाल की जा सकती है। चौथी आवश्यक बात है दोस्तों, एक वाक्य में एक वाक्य के भीतर एक से अधिक सहायक क्रियाएं आ नहीं सकती। यानी एक वाक्य में सिर्फ एक ही सहायक क्रिया प्रयुक्त या इस्तेमाल की जाती है, दो या दो से अधिक क्रियाएं आ ही नहीं सकती। इसलिए इन चार बातों के आप विशेष ध्यान दीजिए कि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है। दूसरी बात, सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। तीसरी बात, वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में किया जाता है। और चौथी बात, एक वाक्य में सिर्फ एक ही सहायक क्रिया होती है। कौन कौन सी है सहायक क्रिया? तो ध्यान में लीजिए, लेना, चाहना, आना, बैठना, करना, उठना, सकना, रखना, गिरना, पढ़ना, लिखना, बोलना, यह क्या है? सहायक क्रियाएं मानी जाती है। दोस्तों, क्रिया यानी धातु, यदि मूल धातु में ना प्रत्यय रखता है, मूल धातु में ना प्रत्यय रखता है तो सहायक क्रिया का निर्माण होता है। मूल धातु यानी क्रिया, मूल धातु में ना प्रत्यय लगने से सहायक क्रिया का निर्माण होता है। साधारणतः दोस्तों कि जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ, जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। लेकिन इन सहायक क्रियाओं के माध्यम से मुख्य या प्रमुख भाव या विशेष भाव कौन कौन से प्रकट होते हैं? पारिभाषिक स्वरूप में जो कहा गया है कि कुछ क्रियाएं या जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करते समय मुख्य क्रियाओं के साथ आते हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। फिर वो विशेष भाव कौन से हैं? कुछ विशेष भाव उदाहरणों के माध्यम से मैं आपके सम्मुख यहाँ पर रखूंगा। जैसे कि पहला उदाहरण है, रतन कहानी सुनने लगा। रतन कहानी सुनने लगा, सुनने लगा, लगा यह सहायक क्रिया है। फिर लगा यानी लगना, यहाँ पर इस क्रिया के भीतर हमें या इस क्रिया के प्रयोग के माध्यम से हमें क्या पता चलता है? तो कार्य का प्रारंभ सूचित होता है। रतन कहानी सुनने लगा, रतन कहानी सुनने या सुनाने लगा, लगा यानी लगना, प्रारंभ करना, प्रारंभिक हमें भाव पता चलता है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं दोस्तों, मोहन ने काम कर दिया। मोहन ने काम कर दिया, कर दिया, दिया यानी देना, देना इस सहायक क्रिया से हमें अनुमति, आज्ञा, अनुमति सूचित होती है। तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, तुम्हें अभी बाजार जाना पड़ेगा। तुम्हें अभी बाजार जाना पड़ेगा, इससे हमें पड़ेगा, पड़ेगा यानी पढ़ना, पढ़ना इस क्रिया से, क्रिया के प्रयोग से हमें आवश्यकता या मजबूरी, आवश्यकता या मजबूरी व्यक्त होती हुई या सूचित होती हुई दिखाई देती है। अगला चौथा उदाहरण हम ले सकते हैं दोस्तों, मैं तो पेट भर खा चुका हूं। मैं तो पेट भर खा चुका हूं यानी खाना और चुकना, चुका, चुकना, चुकना इस क्रिया से, सहायक क्रिया से हमें पूर्णता का यानी मेरी क्रिया पूरी हो गई, मैं खाना, पेट भर खाना खा चुका हूं, मैं तो पेट भर खा चुका हूं, खा चुका यानी चुकना यानी पूर्णता का बोध होता है। अगला पांचवा उदाहरण आ सकता है दोस्तों, गाय को चारा देना चाहिए। पांचवा उदाहरण है, गाय को चारा देना चाहिए। अब चारा देना, देना यानी क्रिया है, चाहिए, चाहिए यानी चाहना, इस चाहने से हमें कर्तव्य बोधक या कर्तव्य बोध का पता चलता है कि हमारा कर्तव्य करना चाहिए। गाय को चारा देना चाहिए, चाहिए यानी कर्तव्य बोध का पता हमें
चलता है। छठा उदाहरण हम ले सकते हैं दोस्तों इसके भीतर कि श्रमिक दिन भर परिश्रम करता है। श्रमिक दिन भर परिश्रम करता है। वह परिश्रम करता श्रमिक दिन भर परिश्रम करता रहा। श्रमिक दिन भर परिश्रम करता रहा यानी रहना। इस रहना, इस क्रिया, सहायक क्रिया से हमें क्या पता चलता है? तो रहना यानी सातत्य बोधक, करते रहा मतलब श्रमिक दिन भर कार्य करता रहा यानी रहना। हमें सातत्य बोध, कंटिन्यूटी, सातत्य बोध का पता चलता है। अगला सातवां उदाहरण हम देख सकते हैं दोस्तों, मार्मिक और सुंदर उदाहरण है। तुम रोज सुबह घूमा करो। तुम रोज सुबह घूमा करो। अब घूमना, करो, करना इस सहायक क्रिया से हमें अभ्यास बोध, सहायक क्रिया से हमें अभ्यास बोध यानी आदत, सराव, सवय इसकी हमें पता चलता है। अगला वाक्य देखिए, आठवां वाक्य हम ले सकते हैं दोस्तों, बाजार जाकर अमरूद ले आना। बाजार जाकर अमरूद ले आना, लेना, आना, इसलिए आना इस क्रिया से हमें हेतु पता चलता है, मुख्य हेतु, उद्देश्य, मुख्य हेतु पता चलता है। इसलिए बाजार से अमरूद ले आना इस क्रिया से हमें वहां पर हेतु बोधक क्रिया पता या हेतु बोधक भाव पता चलता है। अगला नौवां वाक्य हम ले सकते हैं दोस्तों, मैं तो बहुत अच्छा वाक्य है। राकेश बस पर नहीं चढ़ पाया। राकेश बस पर नहीं चढ़ पाया। चढ़ना, पाया, पाना। यह पाना इस क्रिया से हमें प्राप्ति बोधक, पाया, पाना, प्राप्त करना, प्राप्ति बोधक भाव पता चलता है। अगला उदाहरण हम दे सकते हैं दोस्तों, 10वां उदाहरण महत्वपूर्ण है। तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? सकना, होना, तो सकते हो, होने यानी सकना इस क्रिया से हमें क्या पता चलता है? तो क्या कर सकते हो? सकना, करना, सकना, सकने से हमें पता चलता है संभावना सूचक भाव वहां पर प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। और अंतिम और महत्वपूर्ण वाक्य है, वे हड़बड़ा उठे। वे हड़बड़ा उठे यानी उठना। इस क्रिया से हमें आकस्मिक, आकस्मिक या अचानकता का बोध, भाव का बोध होता है। दोस्तों इन 11 उदाहरणों के माध्यम से जो भाव प्रकट होते हैं वह कक्षा 10वीं तक नहीं है, लेकिन जो छात्र या जो परीक्षार्थी उच्च स्तर की यानी स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा दे रहे हैं या किसी प्रकार की प्रतियोगिताएं परीक्षा दे रहे हैं, स्पर्धा प्रतियोगिताएं दे रहे हैं, उनके लिए यह भाव समझना बेहद जरूरी है। मुझे आशा है कि आपको सहायक क्रिया पता चल गई होगी। मुख्य क्रिया के साथ आकर जो मुख्य क्रिया का अर्थ बताने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया बहुत सारे हैं। सहायक क्रिया की मुख्य आवश्यक बातें ध्यान में रखिए और अगले वीडियो में प्रेरणा क्रिया के बारे में जरूर देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।